गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे आप लोग सब? आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि यहां पे हम आपको बताने वाले हैं टॉप 24 कार लॉन्चेस जो अगले साल होने वाले हैं, यानी कि 2024 में होने वाले हैं। तो ये बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाला है, इसे जरूर एंड तक देखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए वरना आप मिस करें बहुत सारे एक्साइटिंग कंटेंट जो हम आपके लिए रोजाना लाते हैं। हम शुरू करेंगे स्ट्रेट अवे विद एसयूवीज। एसयूवीज सबसे ज्यादा मेजर सेगमेंट की गाड़ियां रहने वाली है यहाँ पे। सो पहली गाड़ी यहां बताने वाला हूं, आप में से काफी लोग इसके लिए रुके हुए हो, टाटा कर्व। जी हाँ दोस्तों, टाटा कर्व को पूरी नई गाड़ी आने वाली है। हमने इसको ऑलरेडी 2 बार देख चुके हैं, एक बार ईवी के अवतार में देख चुके, एक बार ऑटो एक्सपो में पेट्रोल के अवतार में देख चुके। दिस इज गोइंग टू बी एन एक्साइटिंग प्रोडक्ट। अब इसकी अगर आप डिजाइन देखते हैं तो नेक्सॉन हैरियर से कहीं ना कहीं इसकी डिजाइन मेल खाएगी। तो आपके पास फ्रंट में एलईडी हेडलैम्प्स आएंगे, डे टाइम रनिंग लाइट्स जो रहती है वो कनेक्टेड होने वाली है। तो एक सिमिलर डिजाइन लैंग्वेज आपको कर्व में भी देखने मिलेगा जो आपने ऑलरेडी नेक्सॉन एंड हैरियर में देख चुके। ये इन दोनों एसयूवीज के बीच में ही स्लॉट की जाएगी और ये डायरेक्टली क्रेटा, सेल्टॉस, एस्टर, ये सारी जो गाड़ियां इस कैटेगरी की आती है उससे कंपीट करने वाली है। वैसे अगर आपको इन सब गाड़ियों पे वीडियो देखना है, मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है, लिंक छोड़ रहा हूं इन द आई बटन। अच्छा, अदर चीज है जो कर्व में आएगी, इसमें आपको 17 इंच के टायर्स आएंगे। अब टायर्स जो है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। गाड़ी का सारा रोड ग्रिप टायर से ही आता है। नो ग्रिप मींस नो परफॉर्मेंस एंड कहीं ना कहीं आपकी सेफ्टी भी हो जाती है कॉम्प्रोमाइज। अब देखिए, हर एक एसयूवी होना चाहेगा एक बढ़िया ड्राइविंग एक्सपीरियंस, बट क्या आप जानते हो आपकी एसयूवी उतनी ही केपेबल है जितने की उसके टायर्स। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूं अपोलो के एप्टेरा टायर्स। ये एक डेडिकेटेड रेंज ऑफ एसयूवी टायर्स है और जो एसयूवीज मैं आपको बता रहा हूं इसमें आपको अलग अलग टाइप के अपोलो के एप्टेरा टायर्स आते हैं। तो फॉर एग्जांपल HT2 आपको देते हैं साइलेंट एंड कंफर्टेबल राइड। 82 जो है आपको बहुत ही बढ़िया ऑफ रोड ट्रैक्शन के साथ साथ हाई स्पीड स्टेबिलिटी भी देते हैं। वेरएस क्रॉस टायर्स जो आते हैं ये आपको देते हैं बहुत ही कंफर्टेबल राइड क्वालिटी। अब कर्व जो है आपको 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल एंड 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ अवेलेबल कराई जाएगी। तो नेक्सॉन में आपको जो 1.2 इंजन आती है टर्बो वाली, ये उससे ज्यादा पावरफुल रहेगी। ये डायरेक्ट इंजेक्शन वाली इंजन रहेगी, तो यहां पे आपको पावर भी ज्यादा रहेगा ऑन बोथ द इंजन एंड साथ ही में आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस भी जबरदस्त होना चाहिए। इसमें आपको डीजल इंजन भी ऑफर किया जाएगा। तो अगर आप ये पूरी कैटेगरी देखते हैं, यहां पे सिर्फ क्रेटा एंड सेल्टॉस आपको डीजल देती है। अब कर्व तीसरी गाड़ी आएगी इस कैटेगरी में जो आपको डीजल इंजन भी ऑफर करेगी 1.5 लीटर का, जो नेक्सॉन में आता है। वी आर एक्सपेक्टिंग सम पावर एंड टॉर्क अपग्रेड्स एज वेल। इसमें 6 स्पीड मैनुअल आएगा एंड वी आर एक्सपेक्टिंग अ 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स टू। तो ये कैटेगरी में टाटा मोटर्स जम के एंट्री करने वाली है। कर्व की प्राइसिंग 13 से 22 या 23 लाख रुपए तक जाएगी ऑन रोड एंड मेरे हिसाब से दिस प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। यहां पे आपके पास 10 या 12 इंच की टच स्क्रीन आएगी। आपका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो कंप्लीटली डिजिटल रहेगा एंड वो कस्टमाइजेबल रहेगा। प्लस यू विल ऑल्सो गेट 360 कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स, इलेक्ट्रॉनिकली पार्किंग ब्रेक्स और भी बहुत सारे ऐसे फीचर। कर्व जो है ईवी अवतार फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024 में आ जानी चाहिए, वेरस जो पेट्रोल अवतार आएगा वी आर एक्सपेक्टिंग बाय मिड 2024। तो ये हो गई पहली 2 गाड़ियां। तीसरा प्रोडक्ट ये कैटेगरी में जो आने वाला है इज द Hyundai क्रेटा। इनफैक्ट Hyundai 3 नई गाड़ियां लाने वाला है इन दिस कैटेगरी। एक तो आ गई क्रेटा की पेट्रोल और डीजल, फिर आएगी क्रेटा की इलेक्ट्रिक वर्जन भी एंड तीसरी इसी कैटेगरी में आएगी अल्कजार को भी एक फेसलिफ्ट मिलने वाला है। तो तीनों में काफी सारे नई चीजें आने वाली है जो मैं आपको सब बताने वाला हूं। वैसे जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, आज भी क्रेटा इस कैटेगरी की सबसे पुरानी गाड़ी है, लेकिन फिर भी इट्स द बेस्ट सेलर इन द कैटेगरी। तो क्रेटा को इस बार काफी मेजर अपग्रेड्स आने वाले हैं। सो क्रेटा की डिजाइन लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। फ्रंट जो है गाड़ी का काफी हद तक जो है पैलिसार्ड Hyundai के जो आते हैं उससे मेल खाने वाला है। आपके हेडलैम्प जो है स्प्लिट फॉर्मेट में आ जाएंगे, तो आपके हेडलैम्प्स नीचे आ जाएंगे, डे टाइम रनिंग एलईडीज ऊपर आ जाएंगे, जैसे हमने वेन्यू में देखा है, एक्सटर में देखा है। इंटीरियर्स में भी क्रेटा में चेंजेस आने वाले, काफी नए फीचर्स आने वाले। लेट मी लिस्ट डाउन व्हाट ऑल इज चेंजिंग इन द कार। तो पहली चीज, क्रेटा अल्कजार दोनों में आपको एडास आ जाएगा, वो भी लेवल 2 वाला। दैट मींस यू विल गेट अ लॉट ऑफ फीचर्स जो ये सेगमेंट में उसे कंपेटिटिव बना देगा। साथ में क्रेटा में कुछ कुछ चीजें अभी भी मिसिंग है, जैसे 360 कैमरा, दैट विल बी इंट्रोड्यूस नाउ। अल्कजार में तो वो ऑलरेडी आता है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी यहां आ जाएगा एंड क्रेटा की जो पेट्रोल एंड डीजल इंजन है वो कंटिन्यू होगी
और टर्बो पेट्रोल को फाइनली क्रेटा में अब इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। 1.5 लीटर की इंजन आएगी, 160 bhp के साथ आएगी और ये आपको 7 स्पीड डीसीटी के साथ अवेलेबल करा दी जाएगी। तो ये कैटेगरी में Hyundai तहलका मचाने वाला है और क्रेटा इलेक्ट्रिक जो आने वाली है उसके एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस हमारे पास फिलहाल नहीं है, बट जितना हम समझ रहे हैं कम से कम आपको 500 से 550 किलोमीटर का क्लेम्ड रेंज ये गाड़ियां इजीली ऑफर करेगी। क्रेटा का लॉन्च टाइमिंग आप जानना चाहोगे तो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024 में क्रेटा पेट्रोल एंड डीजल को अपग्रेड आ जाना चाहिए एंड क्रेटा इलेक्ट्रिक वी आर एक्सपेक्टिंग बाय मिड 2024 और वहीं पे अल्काजार एंड क्रेटा शुड कम इन एट अ सिमिलर टाइमलाइन। वैसे आपको यह भी बता दूं क्रेटा इनलाइन भी कंसिडरेशंस में है जो शायद अगले साल के एंड में है, लेकिन मैं इसे एक अलग प्रोडक्ट की तरह नहीं गिनने वाला यहां पे। अब अगर Hyundai कुछ कर रहा है तो MG भी बोलेगा मैं कुछ करूं, उनके पास एस्टर है एंड उनके पास ZS EV भी है, तो ये दोनों SUVs को और एक मेजर अपग्रेड आएगा। आज की तारीख में अगर आप एस्टर को देखते हो इट इज नॉट वन ऑफ देयर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स, इतनी मार्केट में नहीं बिक रही है एंड MG उसमें ऐसे चेंजेस करेगा जिस वजह से वो ज्यादा एक्साइटिंग बन जाएगी फॉर मोस्ट कार बायर्स। अब अगर आप एस्टर एंड ZS EV दोनों को देखोगे तो दोनों में अब ADAS लेवल 2 आ गया, लेकिन फिर भी काफी सारी चीजें इस गाड़ियों में मिसिंग है। फॉर एग्जांपल इनका 360 कैमरा इज नॉट द बेस्ट, यहां पे चेंजेस आएंगे, आपके पास वायरलेस चार्जिंग आएगा, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स दे दिए जाएंगे और भी बहुत सारी चीजें दी जाएगी, जैसे इलेक्ट्रिकली सीट एडजस्टमेंट शायद आपको दोनों सीट्स के लिए मिल जाए, वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन आ जाएगा। सो इसी प्रकार MG अपनी दोनों SUVs को एक मेजर अपग्रेड देने वाला है इस कैटेगरी में। अब Honda इंडिया में आया है, उसने एलिवेट लाए हैं लास्ट ईयर, तो क्या वो एक ही प्रोडक्ट पे शांत हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। अगला प्रोडक्ट Honda की तरफ से जो आने वाला है इज गोइंग टू बी द एलिवेट 7 सीटर। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, अगर 5 सीटर एलिवेट आए तो इसी वजह से 7 सीटर एलिवेट को भी मार्केट में लाएगा Honda। अब Honda की खासियत हमेशा से रही कि वो गाड़ी हमेशा स्पेशियस बनाता है, तो जो एलिवेट 7 सीटर रहेगी वो 5 सीटर से ज्यादा लंबी रहेगी। थर्ड रो में अच्छी स्पेस की एक्सपेक्टेशंस की जाती है क्योंकि Honda की हर 7 सीटर गाड़ी में हमेशा से थर्ड रो स्पेशियस रहा है एंड एलिवेट 7 सीटर में हम वही चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें इंजन ऑप्शंस आपके पास 1.5 लीटर का पेट्रोल रहेगा, मेरे हिसाब से 1.5 लीटर का हाइब्रिड इंजन भी इसमें इंट्रोड्यूस किया जाएगा और ये गाड़ी को अगले साल शायद सेकंड हाफ में Honda इंडिया में इंट्रोड्यूस कर सकता है। तो जो टॉप एंड आएगा इसको 22-23 लाख रुपए तक ऑन रोड जाना चाहिए। वैसे एलिवेट का जो टॉप एंड आता है 5 सीटर का वो 19 लाख 19.5 लाख तक पड़ता है। ये डिफरेंशिएशन आएगा एक तो बिकॉज ऑफ बिगर साइज, साथ में काफी सारे एक्स्ट्रा फीचर्स एलिवेट के 7 सीटर में दे दिए जाएंगे जिस वजह से ये एक अच्छा प्रीमियम ऑफरिंग हो जाएगा फ्रॉम Honda। अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स द लार्ज या फुल साइज SUVs की तरफ। यहां पे पहला ऑप्शन हमारे दिमाग में आ जाता है फॉर्च्यूनर, और फॉर्च्यूनर को अपग्रेड मिलने वाला है। पर फॉर्च्यूनर जो है पूरी तरह से नई नहीं होने वाली, जैसे इनोवा को हमने क्रेस्टा को बनते हुए देखा इनटू हाई क्रॉस, तो यहां पे फॉर्च्यूनर पूरी तरह बदलने नहीं वाली है। दैट्स द बैड पार्ट हियर, बट चेंजेस आ रहे हैं। अब चेंज क्या आने वाला है इसके अंदर आपको बताते हैं। आपकी टच स्क्रीन में छोटे मोटे चेंजेस आ जाएंगे, जैसे हमने थाईलैंड में देखा था, कार प्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ये सब शायद वायरलेस हो जाए और साथ ही में आपके म्यूजिक सिस्टम को मोस्टली एक अपग्रेड भी यहां मिल सकता है। अब जो इंजन आपको आती है इन द फॉर्च्यूनर वो वही कंटिन्यू होने वाली है, हावेवर उसका पावर बढ़ जाएगा ऑन द डीजल। तो अभी फिलहाल 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, अब 550 Nm का टॉर्क मिलेगा जो इसे इस कैटेगरी की सबसे पावरफुल गाड़ी बना देगी। बट टोयोटा वहां पे नहीं रोकने वाला है क्योंकि टोयोटा इसमें आपको उसके साथ ऑफर करने वाला है एक माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम। तो जैसे हमने अर्टिगा में देखा है ना, वो स्टार्ट स्टॉप सिस्टम मिलता है आपको, उसी प्रकार से आपको मिल जाएगा एक स्टार्ट स्टॉप सिस्टम जो ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट रहेगा फॉर द फॉर्च्यूनर, और ये टोयोटा को हेल्प करेगा उनके टोटल ओवरऑल एमिशंस को और फर्दर रिड्यूस करने में। यहां पे मेजर डिफरेंशिएशन प्राइसिंग में नहीं आएगी फॉर्च्यूनर में, डिजाइन में भी बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आएगा गाड़ी के, सनरूफ जो चीजें आप एक्स्ट्रा एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो सब भी इसे नहीं देने वाले, तो ये आपके लिए एक यहां पे मिस आउट हो सकता है। हाउएवर फिर भी एक अपग्रेड फॉर्च्यूनर को आने वाला है जो मिड 2024 तक आप इंडिया में एक्सपेक्ट कर सकते हो, नथिंग बिफोर दैट। उसी के साथ साथ एक ऐसी गाड़ी आ रही है, एक ऐसी SUV आ रही है
ज्यादा उसको एमपीवी भी कह सकते हो आप, जो फॉर्च्यूनर के लिए मुश्किल बन सकती है पहले बार। और ये है किया की तरफ से ऑल न्यू कार्निवल। अब हमने ऑलरेडी कार्निवल देखी है इंडिया में, पर वो पुराने जनरेशन की थी। हमने इंडोनेशिया में आपके लिए कार्निवल कवर किया था। उसका फेसलिफ्ट जब ग्लोबली आएगा ना, तब इंडिया में आ जाएगी नई वाली कार्निवल, जो इस कैटेगरी में एक मेजर मेजर गेम चेंजर प्रोडक्ट होने वाली है। अब ये जो कार्निवल है क्यों खास है? ये आपको सारे फीचर्स देती है जो आप चाहते हो। 2 सनरूफ्स है, 360 कैमरा है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ADAS, व्हाटएवर यू वांट सब मिल जाता है। इसका थर्ड रो जो है सुपर स्पेशियस है। एंड द बेस्ट पार्ट इज इसकी बूट में भी आपके पास बहुत जगह है। जनरली जो 7 सीटर्स आती है उसमें बूट स्पेस कॉम्प्रोमाइज रहती है, बट कार्निवल में आपके साथ ऐसा नहीं होने वाला है और ये आपको अच्छी खासी बूट स्पेस देगी। और ये 2.2 लीटर की डीजल इंजन के साथ आएगी, जो आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस भी देगी। अब कार्निवल जो है मिड 2024 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडिया में, और ये किया की तरफ से एक मेजर मेजर प्रोडक्ट होने वाला है। पहले बार मैं कह सकता हूं कि कोई प्रोडक्ट अगर फॉर्च्यूनर को टक्कर दे सकता है उससे बहुत ज्यादा कंफर्ट, बहुत ज्यादा फीचर्स के साथ, वो है किया की कार्निवल। अब मैं किया की बात ही कर रहा हूं, आई वांट टू ऐड वन मोर प्रोडक्ट फ्रॉम देयर एंड, जो इससे ऑलमोस्ट डबल प्राइस में आएगी। इट इज द किया EV9। ये एक इलेक्ट्रिक एसयूवी रहने वाली है जो इस कैटेगरी के को पूरी तरह से चेंज कर देगी। आज अगर आप एक इलेक्ट्रिक एसयूवी लेने की देख रहे हो इन दैट 1.2 करोड़ कैटेगरी, तो इंडिया में आपके पास ऑप्शंस जो आते हैं वो काफी कॉम्पैक्ट ऑप्शंस है। जैगुआर की I-Pace है, BMW की iX है, वेराज किया कार्निवल की तरह ही किया EV9 इज गोइंग टू बी अ बिग गेम चेंजर। ये एक प्रॉपर 7 या 8 सीटर एसयूवी रहेगी, बहुत बड़े बूट स्पेस के साथ, एंड फीचर्स भी इसके इनक्रेडिबल रहने वाले हैं। यानी कि आपके जो साइड मिरर्स रहेंगे वो भी एक्चुअली आपको कैमरा दिए जाएंगे। ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक कार है। सेकंड रो में भी इसमें मसाज आएगा, हीटेड वेंटिलेशन सब मिल जाएगा। तो ये एक बहुत ही बढ़िया गाड़ी आने वाली है इंडियन मार्केट में। इसके लिए आपको डेफिनेटली रुकना चाहिए। अब ये सब बातें हो गई कैटेगरी अबाउट 40-50 लाख के ऊपर, लेकिन बड़ी एसयूवीज कम प्राइस में भी तो आती है इंडिया में, एंड उसमें बेस्ट सेलर आज क्या है? महिंद्रा XUV 700। उसको भी मिलने वाला है एक मेजर फेसलिफ्ट। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, XUV 700 को एक अपग्रेड आने वाला है, पर वो अगले साल समटाइम मिड तक आ जाएगा। एंड इसमें भी आप काफी सारी नई चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसमें जो वेंटिलेटेड सीट्स मिसिंग है, ऑटो IRVM जो है फिलहाल मिसिंग है, वो चीजें आ जाएगी। इलेक्ट्रिक टेल गेट एंड कुछ एक्स्ट्रा ADAS के फीचर्स तो आने वाले हैं। बट महिंद्रा कुड ऑल्सो लॉन्च दिस कार विथ अ मच बिगर स्क्रीन टू। तो हमारी एक्सपेक्टेशंस ये है कि जो हमने कॉन्सेप्ट देखा था महिंद्रा का, जहां पे उन्होंने थर्ड स्क्रीन दिखाई थी ऑन द इलेक्ट्रिक वर्जन्स, वो स्क्रीन के साथ XUV 700 को मोस्टली ऑफर कर दिया जाएगा, जिस वजह से ये एक बहुत ही टेम्पटिंग ऑप्शन लोगों के लिए बच जाएगा। तो XUV 700 पेट्रोल में आती है और डीजल में भी आती है, दोनों में मैनुअल एंड ऑटोमेटिक आता है। अगर आपको ऑल व्हील ड्राइव चाहिए तो आपको डीजल के लिए जाना पड़ेगा। वेयर एज अब अगले साल के एंड में आपको और एक ऑप्शन आ जाएगा, इलेक्ट्रिक अवतार XUV E8 के नाम से, जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे। तो टेक्निकली ये पूरी XUV 700 ही है। XUV 700 की तरह फीचर्स ही इसमें आएंगे, जो अपग्रेड मिलेगा XUV 700 को वही फीचर्स इसमें भी आ जाएंगे। लेकिन डिफरेंस ये रहने वाला है कि यहाँ पे आपके पास एक और एक थर्ड स्क्रीन भी आ जाएगी सामने। तो जो को ड्राइवर है उसके बगल में एक और एक स्क्रीन आएगी। सो बेसिकली जो फिलहाल 2 स्क्रीन आती है XUV 700 में, वो अब 3 स्क्रीन साथ में आ जाएगी, जो इसे और बहुत ही फ्यूचरिस्टिक फील देने वाले। वैसे इसमें 80 किलोवाट की बैटरी आएगी और ये ऑल व्हील ड्राइव के साथ ही आने वाला है फ्रॉम द स्टार्ट। 500 से 700 किलोमीटर के बीच में इसका रेंज रहेगा इन द क्लेम्ड रेंज। तो लेट्स सी व्हाट मोर वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस कार। मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिक्स में ये एक मेजर गेम चेंजिंग ऑप्शन रहेगा, और इसकी प्राइसिंग जो है 26 से 34 लाख के बीच में जाएगी इसकी ऑलमोस्ट ऑन रोड प्राइस, जिस वजह से ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए बन सकता है। अब हम फुल साइज एसयूवीज की बात करते हैं इलेक्ट्रिक में, तो पहली चीज हमारे दिमाग में आती है टाटा हैरियर ईवी। हम ऑलरेडी लास्ट ईयर इसे देख चुके हैं, राइट? तो इसका भी लॉन्च अगले साल होने वाला है। 500 से 600 किलोमीटर के बीच में रेंज वाली ईवी आने वाली है टाटा मोटर्स की तरफ से। एंड यू नो व्हाट, जो हैरियर दे रही है उससे ज्यादा चीजें हैरियर ईवी एक्चुअली आपको ऑफर करेगी। तो जितना मैं समझ रहा हूं, फिलहाल आपको हैरियर में 12 इंच की स्क्रीन आती है, यहां पे स्क्रीन की साइज और बड़ी हो जाएगी और भी काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी आएगी। अब टाटा मोटर्स का गेम सिंपल है,
हम आपको ऑफर करेंगे एक पेट्रोल डीजल कार विथ सर्टेन सेट ऑफ फीचर्स, विथ सर्टेन सेट ऑफ परफॉर्मेंस एक्सेट्रा। वहीं पे जो ईवी आती है वो थोड़ी और महंगी हो जाती है, तो इस वजह से टेक्नोलॉजी भी उसमें इतनी ज्यादा ऑफर की जाएगी। तो आपको arcade.tv मिलेगा, जैसे आप उस पर नेटफ्लिक्स या यूट्यूब देख सकते हो जब आपकी गाड़ी चार्ज हो रही हो। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स आपको टाटा हैरियर ईवी में भी मिल जाने चाहिए। अब इसकी प्राइसिंग जो है 26 से 34 लाख रुपीस के बीच में पड़नी चाहिए ऑन रोड, और मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस आपके लिए बन सकती है अगर आप चाहते हो एक प्रॉपर इलेक्ट्रिक कार अपने लिए। द स्टोरी डज नॉट एंड हियर, क्योंकि हैरियर में आपको ईवी जो आएगी वो 4x4 या ऑल व्हील ड्राइव अवतार में भी अवेलेबल करा दी जाएगी। अब एक एसयूवी और बाकी है which is not the best seller, but हाँ इसके अलग फैंस है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द VW Tiguan। हमने रिसेंटली देखी जो न्यू आई है, और इंडिया में वो अगले साल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब ये एक 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आने वाली एक 5 सीटर अवतार में आएगी। वी आर एक्सपेक्टिंग उसका ऑल स्पेस ऑल्सो टू कम, बट पहले उसके 5 सीटर अवतार को आना पड़ेगा इंडियन मार्केट में। न्यू टच स्क्रीन, न्यू इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बहुत कुछ इस गाड़ी में चेंज हो गया। पिछले बार जब हमने इसका कंपैरिजन किया था विद टूसॉन एंड द कंपस, हमने नोटिस किया था कि गाड़ी काफी आउटडेटेड फील हो रही है। अब शायद ये आपके लिए परफेक्ट चॉइस वहां बन सकती है। अब बारी है सबसे हाईएस्ट सेलिंग कैटेगरी एसयूवीज की, द कॉम्पैक्ट एसयूवीज। यहां पे मेजरली आप नोटिस करोगे कि बहुत सारे अपग्रेड्स आने वाले, एंड द फर्स्ट वन टू कम इन वुड बी फ्रॉम किया सोनेट। जी हाँ, किया सोनेट का एक फेसलिफ्ट आने वाला है। ऑलरेडी हमने चाइना में इस गाड़ी को देख लिया। वी आर नॉट श्योर इफ एग्जैक्टली दिस वुड बी दैट लुक। सोनेट जो है हमेशा से एक वैल्यू पैक्ड ऑप्शन रहता है, फीचर्स अच्छे आते हैं, टेक्नोलॉजी आपको सारी मिल जाती है इसके अंदर, पेट्रोल डीजल दोनों ऑप्शंस आपके लिए हमेशा से अवेलेबल कराए गए हैं। तो इस वजह से सोनेट में एक्स्ट्रा चीजें देना किया के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, बट किया बीइंग किया, दे आर स्मार्ट पीपल, वो इसमें काफी सारे और फीचर्स ऑफर करेंगे। मेरे हिसाब से सेल्टॉस के कुछ फीचर्स इस गाड़ी में देखने मिलेंगे, एंड एडैस कुड बी वन ऑफ दोस थिंग्स जो हम सोनेट में देखेंगे। ड्राइवर की सीट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, एंड बहुत सारे और फीचर्स जो इससे बना देगा काफी टेम्पटिंग। वी आर एक्सपेक्टिंग दिस एसयूवी टू कम इन बाय एंड ऑफ दिस ईयर। 16.5 या पौने 17 लाख तक जा सकती है। अब अगर हम कॉम्पैक्ट एसयूवीज की बात करें, महिंद्रा एक्सयूवी 300 उसमें ना हो, ऐसे हो सकता है क्या? तो एक्सयूवी 300 को भी एक फेस लिफ्ट आने वाला है। जी हाँ, यू हर्ड इट राइट, एक्सयूवी 300 इतने टाइम से आ चुकी है, इसको मेन अपग्रेड ही नहीं आते जा रहे। तो इसमें क्या क्या चेंज होगा? पैनोरामिक सनरूफ आ जाएगा, आपको नया टच स्क्रीन आ जाएगा विच विल बी अ लॉट बिगर, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वी आर एक्सपेक्टिंग, मे बी वेंटिलेटेड सीट्स, एंड कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी। मेरे हिसाब से इसमें रियर एसी वेंट्स भी आ जाने चाहिए। अब एक्सयूवी 300 की खासियत हमेशा से रही है उसकी इंजन, पेट्रोल डीजल दोनों बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं, मैनुअल एंड एएमटी का भी अच्छा खासा पिकअप मिलता है, एंड दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग इंजन। बट जो चीज मिसिंग है वो है आज फीचर्स व्हेन कंपेयर्ड टू एवरीथिंग एल्स इन द कैटेगरी, और एक्सयूवी 300 को अब ये सारे नए फीचर्स मिलने वाले। सो ये लॉन्च होना चाहिए इन द फर्स्ट 3 months ऑफ 2024, और मेरे हिसाब से दिस इज गोइंग टू बी अ बिग प्रोडक्ट फॉर महिंद्रा। अब MG जो है काफी साइलेंटली एक प्रोडक्ट पे काम कर रहा है, विच इज एन इलेक्ट्रिक एसयूवी जो कॉम्पैक्ट एसयूवी से कंपीट करने वाली। कॉमेट से थोड़ी बड़ी रहेगी, कॉमेट के प्लेटफॉर्म पे बनाया जाएगा इसको, और ये MG कोशिश करेगा कि इसको 10 से 15 लाख रुपए के बीच में इसे टारगेट किया जाए फॉर द इंडियन कस्टमर्स। तो ये 4 डोर एसयूवी रहने वाली है जो आपको थोड़ा डिसेंट इनफ पिकअप देगी, अच्छा खासा रेंज देगी, और ये आइडियल चॉइस उन लोगों की लगी रहेगी जो बोल रहे हैं यार कॉमेट बहुत छोटी लग रही है मुझे, थोड़ी और बड़ी गाड़ी होती तो ले लेते थे। वी आर एक्सपेक्टिंग दिस एसयूवी टू कम इन बाय एंड ऑफ दिस ईयर, एंड मेरे हिसाब से दिस इज गोइंग टू बी रेवोल्यूशनरी। यहां से हमें पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक कार्स की डिमांड कितनी और ऊपर जा सकती है, एंड दिस कुड बी अ ट्रम्प कार्ड फॉर MG फॉर इंडिया। अच्छा, अब मैं एसयूवीज बात कर रहा हूं, बट मैंने ऑफ रोडर एक भी कवर नहीं किया आपके लिए। नाउ इट्स टाइम टू कवर 2 हार्डकोर ऑफ रोडर्स विच आर कमिंग अप नेक्स्ट ईयर। पहले बात करते हैं ऑफ द महिंद्रा थार 5 डोर। अब थार 3 डोर इज डेफिनेटली अ कल्ट, बट 5 डोर इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर महिंद्रा। अब यहां पे महिंद्रा केवल इसको 2 डोर देके खत्म नहीं कर रहा मैटर, यहां पे बहुत चेंजेस हो रहे हैं। जी हाँ,
ना केवल इसके डोर साइजेस ऐड किए जा रहे हैं, ना ही इसको बड़ा किया जा रहा है। जो थार 5 डोर है वो एक्चुअली चौड़ी है, ज्यादा लंबी है, ज्यादा फीचर्स के साथ आएगी, ज्यादा टेक्नोलॉजी के साथ आएगी, ज्यादा प्रीमियमनेस के साथ ऑफर की जाएगी, और ये उनके लिए एक गेम चेंजर प्रोडक्ट बन सकता है। अब मान लो अगर आप एक 25-26 लाख में एसयूवी लेना चाहते हो जो एक थार की तरह दिखे और फीचर्स दे आपको ऑलमोस्ट स्कॉर्पियो या 700 जैसे, वुडंट दैट बी समथिंग यू विल एस्पायर टू बाय? ये उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट होगा, एंड दिस विल नॉट जस्ट बी एन ऑफ रोडर बट ऑल्सो अ लग्जरियस कार, और ये अगले साल अगस्त तक आ जाएगी। अब एक गाड़ी है जो ऑफ रोडर है, बहुत ही जबरदस्त है, और यह है फोर्स की नई गुरखा 5 डोर। पर किंतु बट गुरखा जो है थार की तरह ज्यादा लग्जरियस नहीं होने वाले, यहां पे फोकस रहने वाला है ऑफ रोड केपेबिलिटी पे, विथ अ प्रैक्टिकल टच की। अब 5 डोर्स मिल जाएंगे जिस वजह से ये ज्यादा कंफर्टेबल बन जाएगी फॉर ऑल दोज पीपल जो पीछे जाने को जिन्हें तकलीफ हो रही है। और ये गाड़ी अगले साल सेकेंड हाफ ऑफ 2024 में लॉन्च होनी चाहिए। प्राइसिंग में लगभग 1-1.5 लाख रुपए का इंक्रीज आएगा, प्लस जो 3 डोर है उसको भी एक अपग्रेड के साथ वापस लॉन्च करने वाला है। अब बारी है नॉर्मल कार्स की, सेडान्स, हैचबैक्स। That's what the Indian market has been all about, right? तो सबसे पहले मैं यहां मेंशन करने वाला मारुति सुजुकी का। मारुति सुजुकी हमेशा से एक हैचबैक कंपनी रही है। ऑफ कोर्स दे हैव चेंज नाउ टू मोर टुवर्ड्स एसयूवी, लेकिन वो हमेशा से जानी जाती है अपनी दो गाड़ियों की तरफ से, डिजायर, स्विफ्ट। एंड ये दोनों का नया अवतार अगले साल आने वाला है। यू हर्ड मी एब्सोल्युटली राइट। शायद कुछ एडास के फीचर्स भी इसमें ऑफर किए जाए। ब्रांड न्यू 1.2 लीटर की इंजन आएगी। जी हां, अभी तक मारुति आपको एक 1.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन देती थी, बट अब Z सीरीज की इंजन लाने वाली है जो एक्चुअली में 1200 सीसी इंजन रहने वाली है, जो ज्यादा बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी देगी। माइल्ड हाइब्रिड के साथ इसको ऑफर किया जाएगा। आई एम एक्सपेक्टिंग द फर्स्ट वन टू कम बाय अर्ली 2024 एंड सेकंड वन इन द सेकंड हाफ ऑफ 2024। तो पहले डिजायर इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग दिस टाइम, एंड स्विफ्ट का लॉन्च उसके कुछ महीनों बाद होना चाहिए। अमेज में न्यू जनरेशन इज पेंडिंग फॉर अ वाइल, एंड इस बार होंडा अमेज को कंप्लीटली न्यू जनरेशन में लाने वाला है। अगर आप अमेज देखते हो, आज भी एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ फीचर्स वो कहीं ना कहीं लैग कर रहा है। टच स्क्रीन पुरानी है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफी आउटडेटेड है। ये सब चीजों पे होंडा लाने वाला एक मेजर अपग्रेड। अब अमेज केवल एक ही इस कैटेगरी में सेडान बाकी है जो आपको एक सीवीटी ट्रांसमिशन देती है विद पैडल शिफ्टर्स। सो होंडा की फिलॉसफी इज ऑलवेज सिंपल, मैन मैक्सिमम मशीन मिनिमम, यानी कि इंसान के लिए ज्यादा जगह, मशीन के लिए मिनिमम जगह, और वो हर जनरेशन में वैसे ही उसे इंप्रूवमेंट करती जाती है। अब इससे पहले मैं इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ बढ़ूं, मैं आपको रेकमेंड करता हूं अपोलो के एप्टेरा टायर्स को डेफिनेटली चेकआउट कीजिए। ये एक डेडिकेटेड रेंज ऑफ एसयूवी टायर्स है और इनकी लिंक छोड़ रहा हूं इन द डिस्क्रिप्शन इटसेल्फ। अब इलेक्ट्रिक कार्स में मैं आपके लिए कुछ कुछ गाड़ी ऑलरेडी कवर कर चुका हूं जिनका पेट्रोल एंड डीजल का अपग्रेड आने वाला है। हाउएवर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर गोइंग टू बी कवर्ड हियर। सो सबसे पहले आ जाती है टाटा पंच ईवी। जी हां, टाटा मोटर्स पंच को एक मेजर अपग्रेड देने वाला है। तो ये जो पंच ईवी है विल नॉट बी एग्जैक्टली लाइक द पेट्रोल पंच। इसकी टच स्क्रीन साइज बड़ी रहेगी, इसमें आपको कनेक्टेड डीआरएल्स मिल जाएंगे, एलईडी हेडलैम्प्स मिल जाएंगे, arcade.ev आने वाला है, तो आप नेटफ्लिक्स या यूट्यूब देख सकते हो जब आपकी गाड़ी चार्ज हो रही हो। एंड मेरे हिसाब से जिनको इलेक्ट्रिक कार चाहिए ना फॉर सिटी यूज विथ हाई ग्राउंड क्लियरेंस, पंच ईवी इज गोइंग टू बी वन ऑफ दोज एग्जांपल्स, क्योंकि टाटा मोटर्स ने बहुत सारी ईवीज पे ऑलरेडी काम किया हुआ है, एंड नाउ दे हैव रियलाइज्ड कि पंच ईवी, दैट इज वेयर ऑल देयर एक्सपीरियंस विल गो ऑन। मेरे हिसाब से दिस शुड बी अ गेम चेंजर प्रोडक्ट। अब पंच ईवी की प्राइसिंग जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो लगभग 11 से 15 या 16 लाख रुपए तक ऑन रोड, एंड दिस शुड बी अ फैंटास्टिक प्रोडक्ट। अब टाटा, महिंद्रा, ह्युंडई, ये सारे ब्रांड्स अगर इलेक्ट्रिक कार लाने वाले हैं, तो व्हाट अबाउट मारुति? मारुति कैसे चुप बैठने वाला है? मारुति अपनी EVX नाम की एसयूवी लाने वाला है जो एक डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक कार रहने वाली है, ऑलमोस्ट क्रेटा के साइज की रहने वाली है, एंड ये बहुत बढ़िया फीचर्स भी देने वाली। अब मारुति ने ज्यादा इसके बारे में रिवील नहीं किया है। ऑफ कोर्स हमने इसे ऑटो एक्सपो पे देखा था, वो भी एकदम कॉन्सेप्ट अवतार में। रिसेंटली उन्होंने इसके इंटीरियर पिक्चर शेयर किए, वो भी एकदम कॉन्सेप्ट अवतार था। बट डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट मारुति की तरफ से आने वाला है जो लगभग 20 से 26 लाख रुपए के बीच में बैठने वाला है। एक प्रॉपर इलेक्ट्रिक कार रहने वाली है। अब वैसे तो और भी बहुत सारी गाड़ियां जो मैं आपके लिए यहां कवर नहीं की है, स्कोडा की एनियाक आने वाली है, सुपर्ब आने वाली है स्कोडा की तरफ से, और भी आपके लिए ऐसे और वीडियोस बनाने वाला हूं इन द कमिंग डेज। तो उम्मीद करता हूं आज जो मैंने आपके लिए इंफॉर्मेशन पहुंचाई है वो आपके काम आई होगी, क्योंकि एज अ कार बायर दिस इज गोइंग टू बी वेरी वाइटल फॉर यू टू डिसाइड विच शुड बी द नेक्स्ट कार यू शुड बाय।
सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ। अगर आप अभी भी कंफ्यूज है, यू डोंट नो विच कार टू बाय, बहुत ऑप्शंस है मार्केट में यार, समझ में नहीं आ रहा है, शुड आई वेट, शुड आई बाय नाउ, शुड आई बाय पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक, क्या करूं, तो आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स एक फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो। अब आप पूछोगे करना क्या है, चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहां जाके अपने कुछ डिटेल्स फिलअप कीजिए एंड कॉल बुक कीजिए विद एन एक्सपर्ट, है ना, बहुत ही आसान तरीका। और साथ में कहूंगा मोटर ऑक्टेन को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेक न्यूज से बचिए, क्योंकि हम आपके लिए जो न्यूज ला रहे हैं वो काफी रिसर्च एंड एनालिसिस के बाद ला रहे हैं। तो motoroctane.com/news को रोजाना चेक कीजिए। सो दैट्स ऑल वी हैव राइट नाउ। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो गाइस, टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय।